बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद बाबर अली शाह एंड वेलकम टू माय चैनल। डियर व्यूअर्स, जैसा कि आप सबको मालूम है, सिंध एजुकेशन लिटरेसी डिपार्टमेंट में जूनियर साइंस टीचर यानी JST की वैकेंसीज अनाउंस की गई थी, जिसकी टेस्ट सीबा टेस्टिंग सर्विसेज यानी STS ने लेनी है। उन्होंने अपनी वेबसाइट पर ऑफिशियली JST का सिलेबस अनाउंस कर दिया है और ये भी अनाउंसमेंट कर दी है कि 10 से 12 अप्रैल तक इनकी टेस्ट भी होने वाली हैं। तो इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से वो इस पेपर को मैनेज कर सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं। इन तमाम स्पेसिफिकेशंस जो उन्होंने सिलेबस में दी हैं, इसको किस तरह से वो अपने पेपर में एडजस्ट कर सकते हैं, यानी कि आप आसान लफ्ज़ों में ये समझें कि किस तरह से वो पेपर बना सकते हैं। इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे, तो एंड तक आपने ये वीडियो लाजमी देखनी है। तो जैसा कि आप सबको पता है कि फ़र्स्ट पोर्शन इंग्लिश का है, जिसमें से 10% MCQs आ सकते हैं। टॉपिक्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं: वोकेबलरी, पार्ट्स ऑफ स्पीच, पंक्चुएशन, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, टेंसेस, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। इस तरह से पोर्शन बनाया जा सकता है कि एक आपको रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन का पैसेज दिया जाए और इसमें से आपको 4 से 5 क्वेश्चंस दिए जा सकते हैं, जिनमें सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, एनालॉजीज या करेक्शन हो सकती है, और डायरेक्ट या इनडायरेक्ट जैसे रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो भी हो सकते हैं। तो 4 से 5 क्वेश्चंस रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन यानी एक पैसेज देकर आपसे पूछे जाएंगे। इसके अलावा 4 से 5 क्वेश्चंस में आपको जनरली ग्रामर दी जाएगी। तो इस तरह से ये इंग्लिश का 10% पूरा हो जाता है, यानी 100 मार्क्स का आपका जो टेस्ट है, इसमें से इंग्लिश के 10 MCQs इस तरह से आ सकते हैं। नेक्स्ट पोर्शन है जनरल नॉलेज, जो कि 10% है। जनरल नॉलेज 2 पोर्शंस, सब पोर्शंस को कवर कर रही है यहाँ पर, जिसमें सोशल स्टडीज़ एंड पाकिस्तान स्टडीज़ हैं। सोशल स्टडीज़ एक वास्ट टॉपिक है। जनरली जो पूरी दुनिया में आपको किसी भी कंट्री का कैपिटल, वहाँ का करेंसी, या आपसे हिस्टोरिकल या फिर जाग्राफिकल कोई क्वेश्चंस पूछा जा सकता है, लेकिन पाकिस्तान स्टडीज़ लिमिटेड टू पाकिस्तान ही है। तो इस तरह से ये 10% MCQs 5% में कवर हो सकते हैं। 5% यानी 5 MCQs सोशल स्टडीज़ से, 5 MCQs पाकिस्तान स्टडीज़ से। नेक्स्ट टॉपिक है टीचिंग एंड लर्निंग पेडागॉजीज। यहाँ पर जो ये टॉपिक है, इसमें से 20% क्वेश्चंस आ सकते हैं, बल्कि आने हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस पोर्शन में 10 सब टॉपिक्स मेंशन हैं, और इन सब टॉपिक्स में एवरेजली अगर हम लें तो 2 MCQs एक टॉपिक में से आ सकते हैं। इसलिए आपने इनमें से कोई भी टॉपिक स्किप नहीं करना है, और इसको सही तरीके से आपने हर टॉपिक को समझना है, ताकि आप इससे रिलेटेड कोई भी MCQ आसानी से सॉल्व कर लें। तो इस तरह से आपके ये 3 पोर्शंस कंप्लीट हो जाते हैं, यानी आपकी टेस्ट का 40% यहाँ पर हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट पोर्शन है बायोलॉजी का, जिसमें से 12% MCQs आएंगे। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, यहाँ पर आपको 8 टॉपिक्स दिए गए हैं, जिसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट जो टॉपिक्स हैं वो हैं टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, एंजाइम्स, टिश्यूज, ऑर्गन्स एंड सिस्टम्स, सेल डिवीजन एंड सेल स्ट्रक्चर। ये तमाम अहम टॉपिक्स हैं, आपने कम से कम इन टॉपिक्स को ज़रूर कवर कर लेना है। नेक्स्ट पोर्शन है केमिस्ट्री का, जिसमें से 12% MCQs अगेन आएंगे, और इंतहाई आसान टॉपिक्स हैं, और मेरी नज़र में आपने ये तमाम टॉपिक्स क्लियर कर लेने चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास फिज़िक्स है, जिसमें से 12% MCQs आएंगे, और इसमें भी कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं कि आप स्किप कर लें। बहुत ही आसान टॉपिक्स हैं, और तमाम टॉपिक्स में आपको गो थ्रू करना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक हमारा मैथमेटिक्स है, जिसके 4 पोर्शंस हैं, सब पोर्शंस, और
जैसा कि वेटेज 12% है तो हर सब पोर्शन में से आपको 3 क्वेश्चंस मिल सकते हैं, यानी नंबर एंड ऑपरेशंस में से 3, अब अलजबरा में से 3, मेजरमेंट में से 3 एंड स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी में से भी 3 क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं एवरेजली। ये मैथमेटिक्स का पोर्शन ऐसा पोर्शन होता है कि आपको एक चांस होता है कि कहीं पर आपके कम ज़्यादा मार्क्स हो जाएं तो इसमें आप एडजस्ट कर सकते हैं। तो आपको चाहिए कि इन तमाम टॉपिक्स को कवर कर लें जैसे कि आप 100% अपना मैथमेटिक्स में दें। उसके बाद लास्ट टॉपिक आ जाता है, वो है कंप्यूटर, जिसकी वेटेज भी 12% है। तो इस तरह से आपका ये पेपर कंप्लीट हो जाता है 100 मार्क्स का। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि टॉपिक्स को जितना हो सके कवर कर लें जब तक कि एग्ज़ाम की डेट आ जाए, यानी 10 अप्रैल। तब तक आप मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। आप में से जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें। स्टे सेफ। अल्लाह हाफ़िज़।